बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने मुल्क के अंदर तैयार किए हुए इंजन जो हैं उनके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा एतमाद शो किया है। इसी एतमाद की वजह से चाइना ने अपने J-11B जहाज़ों के ऊपर अपने लोकली प्रोड्यूस इंजन जो हैं वो जनवरी के अंदर लगाने शुरू कर दिए थे। और J-11B जहाज़ों के अंदर अपने इंजन्स लगाने का मकसद ये था कि J-11 जो है वो एक बड़ा जहाज़ है, 2 इंजन वाला है। आपके पास इंजन रिडंडेंसी होती है, एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन जो है वो काम करता रहता है। इस वजह से सेफ्टी रीजंस के हवाले से चाइना ने अपने J-11 जहाज़ों को पहले चूज़ किया और अपने J-11 जहाज़ों के ऊपर अपने WS-10B इंजन जो हैं उनको लगाना शुरू कर दिया। इस बात से ये जाहिर होता है कि चाइना का जो एतमाद है अपने इंजन्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10 जहाज़ हासिल किए तो वो भी चाइनीज़ इंजन के साथ आए। इससे पाकिस्तान और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर चाइनीज़ इंजन के ऊपर एतमाद जो है वो मज़ीद बहाल हुआ कि एक ऐसी कंट्री ने इन इंजन्स को चूज़ किया है जिसका डिफेंस बजट को बहुत ज़्यादा नहीं है और उसका एडवर्सरी एक बड़ा एडवर्सरी है और वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती कि उस डिसीजन की वजह से उसको जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मार पड़े। पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C जहाज़ों के ऊपर चाइनीज़ इंजन इस्तेमाल करके चाइना के इंजन के ऊपर अपना एतमाद शो किया। और अब हमने ये देखा है, चाइना के अंदर से खबरें भी आ रही हैं कि चाइना ने अपने J-10 जहाज़ जो कि उसके B वेरिएंट वाले थे या जो अब C वेरिएंट वाले J-10 जहाज़ हैं उनके ऊपर अपने ये WS-10B इंजन जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो दोनों जहाज़ हैं ये बेसिकली चाइनीज़ एयरफोर्स के जहाज़ हैं। चाइनीज़ नेवी जो है ना वो इस वक्त एक बड़े ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर है। वो किस तरह से, चाइनीज़ नेवी जो इस वक्त जहाज़ इस्तेमाल कर रही है वो है J-15 जिसको वो फ्लाइंग शार्क बोलते हैं। अब चाइना ने अपने J-15 जहाज़ों के ऊपर भी अपने इंडिजिनस इंजन जो हैं उनको लगाना शुरू कर दिया। अब ये हमें किस तरह से बात पता चली, अब एक वीडियो जो है वो चाइना के स्टेट ओन ब्रॉडकास्टर CCTV के ऊपर दिखाई गई कि एक J-15 जहाज़ जो कि चाइनीज़ नेवी इस्तेमाल करती है उसके ऊपर WS-10 इंजन जो है वो लगाया गया। WS-10 इंजन जो है वो अपने आफ्टर बर्नर नोजल्स के ज़रिए से पहचाना जाता है और इस वीडियो के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इस इंजन की कैलिब्रेशन की जा रही है और इसको एक टेस्ट फ्लाइट के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। चाइना के अंदर 2 कंपनीज हैं जो जहाज़ बनाती हैं, एक चेंगडू के अंदर जहाज़ बनाए जाते हैं और एक शेंजियांग है, वहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं। ये जो फ्लैंकर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे शेंजियांग के अंदर बनाए जाते हैं। ये जो J-10 जहाज़ है ये चेंगडू के अंदर बनाया जाता है, J-20 जहाज़ है वो भी चेंगडू के अंदर बनाया जाता है। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि चाइना की जो दोनों मेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दोनों ही स्टेट ओन्ड हैं, लेकिन जो भी है 2 कंपनीज अलग-अलग से हैं वो अब अपने लोकल इंजन जो हैं वो अपने जहाज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि फ्लैंकर्स के अंदर भी J-11, J-15, J-16 के अंदर भी शेंजियांग कंपनी जो है वो चाइनीज़ इंजन लगा रही है और चेंगडू जो कि J-10 बनाता है और J-20 को तैयार करता है वो भी चाइनीज़ इंजन जो है वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय द वे एक बात आपको बताता चलूँ कि जो हमारा JF-17 थंडर है वो चेंगडू के अंदर डिज़ाइन किया गया, बनता वो पाकिस्तान में है लेकिन उसका सारा डिज़ाइन जो है वो चेंगडू के अंदर किया गया। और जो चाइना का दूसरा 5th जनरेशन वाला J-31 जहाज़ है वो शेंजियांग के अंदर बन रहा है। उस J-31 जहाज़ के अंदर भी चाइना आई बिलीव अपना लोकल इंजन ही लगाएगी और उस J-31 जहाज़ को चाइनीज़ नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल करेगी। जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की नेवी ने रिसेंटली तैयार किया है जिसके ऊपर उन्होंने कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम जो है वो लगाए हुए हैं, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइनीज़ जो है वो J-31 जहाज़ को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो J-31 जहाज़ पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाता, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं चढ़ जाता, तब तक उस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी चाइना अपना ये J-15 फ्लाइंग शार्क जहाज़ इस्तेमाल करेगा और इसको भी चाइना अपने लोकल इंजन से ही अब इक्विप करेगा। इससे पहले इन J-15 जहाज़ों के अंदर चाइना रशिया का AL-31F इंजन इस्तेमाल करता था और J-15 चाइना का आखिरी जहाज़ था जिसके अंदर कोई भी रशियन इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वक्त चाइना की एयरफोर्स के पास जितने भी जहाज़ हैं, नए हैं या पुराने हैं, सबके अंदर चाइनीज़ मेड इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाइना इस वक्त J-7 जहाज़ भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके अंदर भी चाइनीज़ इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। चाइना इस वक्त अपना J-20 5th जनरेशन वाला जहाज़ भी तैयार कर रहा है, उसके अंदर भी चाइनीज़ इंजन ही इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वक्त था कि चाइना इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे था और ये कोई बहुत देर पहले की बात नहीं है। नियर पास्ट के अंदर हम ये बात करते थे कि चाइनीज़ इंजन जो हैं वो अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखते, उनके लेवल तक नहीं आते। वेस्टर्न इंजन जो हैं वो रशियन इंजन से बेहतर हैं और रशियन इंजन जो है वो चाइनीज़ इंजन से बेहतर हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना जिसकी एयरफोर्स जो है वो रशियन एयरफोर्स से बड़ी हो चुकी भी है और आने वाले दिनों में चाइनीज़ एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स का गैप जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। चाइना अपने जहाज़ों के अंदर अपना इंजन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है।
तो इससे ये जाहिर होता है कि चाइना को अब रशियन इंजन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही और वो अपने इंजन से जो है वो सेटिस्फाई है और उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके लिए काबिल कबूल है। और चाइना की दोनों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चेंगडू और शेंजिंग जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर बनाया जाने वाला इंजन इस्तेमाल कर रही हैं। चाइना का जो Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है उसके अंदर फिलहाल चाइना जो है वो रशियन इंजन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं कि चाइना ने अपने Y-20 जहाज़ के ऊपर भी अपना लोकल मेड इंजन जो है वो अब लगाना शुरू कर दिया। अभी वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर इंजन उन्होंने नहीं चढ़ाया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चाइना अपने तमाम Y-20 जहाज़ों के ऊपर अपने मुल्क का बना हुआ इंजन ही इस्तेमाल करेगा। फिर चाइना ने J-15 का एक डुअल सीट वेरिएंट जो है वो भी तैयार किया है। जिस तरह से चाइना ने J-16D वेरिएंट एक निकाला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से समझा यह जाता है कि J-15 का एक डुअल सीट वेरिएंट जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। J-15 डुअल सीट वेरिएंट की कुछ अनऑफिशियल तस्वीरें जो हैं वो भी हमारे सामने आ चुकी हुई हैं और जिससे ऐसा लगता है कि चाइना अपने कैरियर बेस्ड जहाज़ों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले इक्विपमेंट्स भी लगाएगा। जिस तरह अमेरिका अपने F-18 जहाज़ों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगा के उनको ग्राउलर्स का नाम देता है, इसी तरह से चाइना अपने J-15 जहाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेट कर देगा। उनको बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन करेगा जिस तरह से उसने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ से काम लेना है और उसको हो सकता है फिर वो J-15D वेरिएंट का नाम दे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।